वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी, जो कि 9 जनवरी तक चलने वाला है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। चुनावी साल है और ऐसे में बजट बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो इस बार बजट में महिलाओं और किसानों को राहत दे सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक करेक्शन करते हुए, क्योंकि बजट की शुरुआत हो जाएगी और ये जो बजट सत्र चलने वाला है ये 9 फरवरी तक चलेगा। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा दूं। खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, बजट बनेगा महिलाओं का सहारा। गरीब महिला किसान वित्त मंत्री रखेंगी सबका ध्यान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए ये बजट एक अंतरिम बजट होगा और इस अंतरिम बजट पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इसके जरिए युवा, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार के बजट पर महिलाओं की काफी उम्मीदें टिकी हुई है। सरकार महिलाओं के लिए इस बार के बजट के आकार में बढ़ोतरी कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का ऐलान संभव। सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक राशि देने का ऐलान भी मुमकिन। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मान्यता देने की भी उम्मीद। महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। घर परिवार चलाने वाली महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बजट से? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खाने की थाली है वो थोड़ा सा सस्ती हो जाए और बहुत महंगा है, गैस महंगी है, बच्चों को हम लोग टिफ़िन तरह तरह से बनाते हैं तो सामान महंगा है, कन्विंस बहुत महंगा है। तो हमारी सरकार से अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, ताकि आम जनता, आम महिलाएं और जो काम करती हैं या घर में रहती हैं उन सारों के लिए बहुत सुविधा हो जाए। इस बार सरकार ने वैसे ही बहुत कोशिश की है कि गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है, तो हमारे रोजाना जो खान पान की थाली है, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, बच्चों को और आगे कैसे बढ़ाएं, इन सब सुविधाओं पे दें। मतलब इनकम टैक्स में तो बहुत सालों से कोई घटौती नहीं हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम इनकम टैक्स का स्लैब कुछ हम लोगों के लिए बढ़ाया जाए। जब भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है तो सब चीज का दाम अपने आप ही बढ़ जाता है, तो सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। महिलाओं ने वित्त मंत्री से मांग की कि बजट में महिलाओं पर खास ध्यान रखा जाए और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो जाए। I'm looking forward to reduce the inflation rate. They can also increase the slab rates for women's. Obviously गैस के रेट्स जो होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। जैसे कि हम घर में काम करते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हो वेजिटेबल्स के भाव कम होना चाहिए। कांदे ने रुलाया है तो वैसे ही भाव कम होना चाहिए। पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक बहुत चीज़ें कम होगी। आधी आबादी के साथ साथ मोदी सरकार अन्नदाताओं पर खास ध्यान रखती है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। अभी किसानों को साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे बढ़ाकर 8,000 से 9,000 तक किए जाने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उसे पूरा करे। देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं, भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये बात जाए और सरकार इन समस्याओं का हल करे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था। बजट से आम से लेकर खास तक सभी को राहत की उम्मीद है और ये अंतरिम बजट है, यानी चुनाव से ठीक पहले का बजट। ऐसे में उम्मीद की सरकार गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।